नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में लोक निर्माण विभाग नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित समस्याओं के समाधान न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के जनपद अध्यक्ष नंदकिशोर जोशी और चंपावत अध्यक्ष ने कहा कि बीते दिनों से कर्मी अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग करते आ रहे हैं, पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 31 जुलाई तक समस्याओं के समाधान को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो जनपद शाखा चंपावत और पिथौरागढ़ संगठन सदस्य आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक पर बैठक, बस बैठक ही बैठक और बीते 3 वर्षों से लंबित मामलों की न कोई जांच और न कोई कार्रवाई। अब आंदोलन की राह अपनाना बन गई है मजबूरी। यह बात जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहते हुए आगामी 3 अगस्त को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों से आयोजित हो रही बैठकों में रखे गए मामलों में अभी तक न कोई जांच हुई और न कहीं कार्रवाई। इस दौरान उन्होंने कुछ विभागों के अधिकारियों पर मनमानी और सदन के अपमान के भी आरोप लगाए। उन्होंने आगामी 3 अगस्त को आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक के दौरान मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने अन्य सदस्यों से भी सहयोग की अपील की है। बीते 2009 से अनवरत अपनी जन्मस्थली सिलौनी गांव के विद्यालय में अपने माता पिता की स्मृति पर इजाबा छात्रवृत्ति प्रदान करती आ रही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आशा जोशी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने परिजनों के साथ विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डाइट प्राचार्य HR कोहली की मौजूदगी में इजाबा छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। साथ ही उनके द्वारा परिसर में पौधरोपण कर रामचरितमानस पुस्तक भेंट की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर जोशी की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। पिथौरागढ़ के बीसा बजेट से दौली तक सड़क में डामरीकरण न होने से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में हो रही परेशानियों के साथ ही सड़क की हालत खस्ताहाल होने से ग्रामीणों को न तो 108 एम्बुलेंस, खुशियों की सवारी व गैस सहित अन्य कई सुविधाओं से वंचित भी होना पड़ रहा है। बताया कि सड़क खस्ताहाल होने से गांव में किसी के बीमार होने पर उसे डोली से पैदल सड़क तक लाना मजबूरी बनी हुई है। क्षेत्र के लोगों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान की ओर पहल करने की मांग की है। बताया कि हमारी मांग है इंटर कॉलेज बीसा बजेड़ से ग्राम दौली तक 15 वर्ष पूर्व रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक उस रोड में डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण नहीं होने की वजह से क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस रोड से क्षेत्र के 7 गांव जुड़े हुए हैं। ये रोड हमारी लाइफलाइन है। डामरीकरण नहीं होने से ना हम यहाँ से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन अभी तक हमको न गैस की गाड़ी की सुविधा है, न 108 की सुविधा है, न 102 की सुविधा है और न स्कूल बसें हमारे क्षेत्र में आती हैं। और जितने भी हमारे यहाँ अगर कोई किसी बुजुर्ग या कोई महिला किसी की तबीयत खराब होगी तो डामर नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से हमको लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डोली में लेके हमको मेन रोड तक आना पड़ता है। पिथौरागढ़ के चूल्हाघाट 55वीं वाहनी SSB परिसर में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के अधिकारियों की आयोजित हुई बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही सीमा बनाने वाली काली नदी में टायर ट्यूब के जरिए अवैध तरीके से होने वाली आवाजाही व मानव तस्करी की रोकथाम, अपराधों से संबंधित घटनाओं के आदान प्रदान, तीसरे देश के नागरिकों के आवागमन के संबंध में सीमा क्षेत्र में सघन जांच करने सहित दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में SSB की 55वीं वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट वागेंद्र यादव, नेपाल APF DSP कृष्ण सिंह, नेपाल पुलिस DSP लोकराज, नेपाल कस्टम अनिल झा, भारत कस्टम RK पांडे, IB झूलाघाट तथा पुलिस ASI अर्जुन सिंह राणा आदि उपस्थित थे। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी में एक बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची नेपाल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई जा रही थी। दार्चुला पुलिस के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 दिवस पूर्व नेपाल के दार्चुला जिले के ब्यास नगर पालिका 4 टोंक क्षेत्र में काली नदी किनारे एक भारतीय नागरिक को काली नदी किनारे एक शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना दार्चुला
पुलिस को दी गई सुनसेरा और हुती प्रहरी चौकी इंचार्ज लोकेंद्र कार्की ने बताया कि नदी किनारे मिला शव लगभग 14-15 साल की बालिका का लग रहा है शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता रही टीम के विद्यालय पहुंचने पर राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में प्रधानाचार्य मोहन पाठक की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टीम के खिलाड़ियों, टीम मैनेजर मनोज सोन, स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल कोच पुष्कर सिंह अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि जिला स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 14 व 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय सुब्रतो का फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष रायका पीपलकोट की टीम का चयन हुआ था। पिथौरागढ़ के झूलाघाट गिठीगाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिव्यानाथ द्वारा 51 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाएं वितरित की गई। इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर फार्मासिस्ट सुरेंद्र चौहान, विष्णु प्रसाद, नंदी बिष्ट, हेमचंद भट्ट, संजय कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बागेश्वर जनपद के बैजनाथ क्षेत्र में घूम रही 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस टीम द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत बैजनाथ थाने में लाकर नाम पता पूछने पर अपने को उन्होंने एराड़ी निवासी बताया, जिस पर पुलिस द्वारा परिजनों से संपर्क कर थाने में बुलाकर परिजन मोहन सिंह के सुपुर्द किया गया, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। हल्द्वानी में हुए अंकित हत्याकांड की मुख्य आरोपिता माही उर्फ डॉली के नौकर और नौकरानी को पुलिस ने मालदा, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। दोनों घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों में 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मामले के 3 आरोपियों, एक महिला सहित को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि बीते 15 जुलाई को 3 पानी गोलापास रोड पर एक कार के अंदर संदिग्ध अवस्था में अंकित चौहान निवासी रामबाग रामपुर रोड की हत्या के संबंध में मास्टरमाइंड माही उर्फ डॉली, दीप कांडपाल व सपेरा रमेश नाथ को पूर्व में गिरफ्तार किया चुका है। घटना में फरार चल रहे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी पंकज भट्ट के आदेशानुसार विभिन्न स्थानों पर पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा तलाश करते हुए दोनों आरोपियों राम अवतार व उषा देवी निवासी पीलीभीत हाल निवासी बरेली रोड हल्द्वानी को मालदा, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की संयुक्त टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र चौधरी, उप निरीक्षक जगदीप सिंह नेगी, बबीता ममता कंबोज व राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल त्रिलोक रौतेरा, कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह, अनिल गिरी व अशोक रावत शामिल थे। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के आदेशानुसार हरिद्वार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम सहित अन्य मामलों को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत ज्वालापुर पुलिस द्वारा एक आरोपी हरिशंकर को 52 पौवे अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वाहनों की चेकिंग के दौरान एक आरोपी आदिल खान को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी अनिल पाल को एक अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया। अवैध शस्त्र रखने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ ज्वालापुर थाने में आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना बुग्गावाला पुलिस टीम द्वारा लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर आरोपी जॉनी को 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। थाना खानपुर क्षेत्रांतर्गत एक आरोपी पवन को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। एक महिला के भवन निर्माण कार्य देखने जाने के दौरान उनके घर में अज्ञात चोर ने धावा बोल लाखों का सोना और 50,000 की नकदी उड़ा ली। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते चोरी करने वाले आरोपी को चोरी के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस झनकट खटीमा निवासी हंसा बसेड़ा ने भवन निर्माण कार्य देखने के दौरान उनके घर से अज्ञात द्वारा लाखों के जेवरात, मंगलसूत्र, चौकर, कान के झुमके, टाप्स, मंगटी, अंगूठी और 50,000 की नकदी धनराशि चोरी होने की तहरीर खटीमा थाने में दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार सीओ वीर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर चोर की तलाश की गई। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि का अवलोकन करने के उपरांत प्रकाश में आए आरोपी कमलेश कुशवाहा निवासी मझौला उधम सिंह नगर को आज टेढ़ाघाट पुलिया खटीमा से गिरफ्तार कर चोरी के जेवरात और 50,000 की नकदी बरामद की गई। ये श्रीमती हंसा बसेड़ा है ग्राम झनकट की। तो इनके द्वारा कल कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई कि परसों 25 तारीख को इनके घर से चोरी हो गई, जिसमें कि लगभग 7 तोला सोने की ज्वेलरी है और 50,000 नकद है। तो हमारी कोतवाली खटीमा पुलिस ने इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत टीमें गठित करी और चोर की जो छानबीन है उसकी तलाश में क्षेत्र में जगह जगह पर दबिश दी गई।
तो इसमें जो हमारे कोतवाल हैं, एसएसआई हैं और चौकी प्रभारी झनकट है, उनके द्वारा बिल्कुल अच्छा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगभग 90% माल बरामद कर लिया गया है और कैश जो 50,000 था वो पूरा बरामद हो गया है और ज्वेलरी में से भी 90% लगभग बरामद हो चुका है और उसको चोर को अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो सर क्या लगता है? अभी तो ये बोल रहा है कि मैं ही था कि सिर्फ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। अगर कोई और भी होगा तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, अगर ये कुछ झूठ भी बोला होगा तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी तो नॉर्मली लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।